नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे चीन की केंद्रीय व्यवस्थापिका के बारे में। चीन की केंद्रीय व्यवस्थापिका का गठन। चीन की केंद्रीय व्यवस्थापिका का गठन। संसद का नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है और राज्य की यह सर्वोच्च शक्ति का केंद्र अर्थात राज्य की शक्ति का सर्वोच्च केंद्र है। इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रांतों, स्वायत्त शासित क्षेत्रों, केंद्रीय सरकार के तले नगरपालिकाओं तथा सैन्य बलों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिगण शामिल होते हैं। इनकी सदस्य संख्या, निर्वाचन का तरीका इसके बनाए गए कानूनों द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद की सदस्य संख्या 2018 के अनुसार लगभग 3000 है। इसका विशाल रूप, जिसके कारण इसकी एक स्थायी समिति होती है जो संसद जब अनुपस्थित हो तो उस समय वो काम देखती रहती है। इसका मतलब कि अगर संसद सत्र में नहीं हो तो स्थायी समिति इसका काम देखती रहती है। यह समिति संसद का कार्यकाल पूरा होने से पहले संसद के चुनाव कराती है। अर्थात समिति का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव कराना संसद के, जो कि उसके संसद का कार्यकाल खत्म हो उससे 2 माह पूर्व ही चुनाव कराती है। और असाधारण परिस्थितियों में चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं। तब संसद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, से आगे बढ़ाया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए। संसद का सत्र स्थायी समिति ही बुलाती है। वर्ष में कम से कम 1 सत्र होना आवश्यक है और असाधारण अधिवेशन विशेष परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। स्थायी समिति या संसद के कम से कम 1/5 सदस्यों की मांग पर यह विशेष परिस्थितियों में सत्र बुलाया जा सकता है। अधिवेशन। अपना सत्र शुरू करने से पूर्व संसद अपना अध्यक्ष चुनती है। अर्थात जब सत्र चालू हो उससे पहले संसद अपना अध्यक्ष चुनती है। अब जो व्यवस्थापिका अर्थात संसद है, जो वहाँ की चीन की केंद्रीय व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, उसकी शक्तियाँ व कार्य। पहला है संविधान संशोधन व क्रियान्वयन पर नज़र रहती है। इसकी दीवानी, फौजदारी व अन्य अपराध रोकने के लिए कानून बनाना व उनमें अनिवार्य संशोधन करने का काम संसद करती है। चुनाव करना, गणतंत्र के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यगण, सर्वोच्च लोक न्यायालय के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, सर्वोच्च लोक अभियोजक, साथ ही प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्य पार्षद अर्थात मंत्रियों, राज्य परिषद के महासचिवों तथा लेखा जोखा नियंत्रक, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियों का अनुमोदन तथा उनको हटाना, राज्य के बजट को पास करना तथा उसके क्रियान्वयन की रिपोर्ट पर विचार करना, स्थायी समिति के गलत निर्णयों को बदलना, उनको निरस्त करना, प्रांतों के स्वायत्तशासी क्षेत्रों तथा केंद्रीय सरकार के तले नगरपालिकाओं की स्थापना की स्वीकृति देना, ऐसे किसी नए प्रशासनिक तंत्र की स्थापना को स्वीकार करना, युद्ध शांति से संबंधित मामलों में निर्णय लेना तथा राज्य के हित में किसी आवश्यक कार्यवाही का निष्पादन करना इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस बिल समूचे सदन के पूर्ण बहुमत से पास कराती है। संविधान संशोधन बिल 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। ऐसा बिल राज्य परिषद का कोई मंत्री या सदन के 1/5 सदस्यगण पेश कर सकते हैं। अब जो चूँकि संसद जब सत्र में नहीं हो तो स्थायी समिति काम देखती है, तो इसलिए स्थायी समिति के क्या काम है वो भी हम बात करेंगे। स्थायी समिति, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एक विशाल संगठन है। इसमें एक स्थायी समिति होती है। इसका एक अध्यक्ष, कुछ उपाध्यक्ष, एक महासचिव एवं कुछ सदस्यगण इसमें शामिल होते हैं स्थायी समिति में। इसका कार्यकाल कांग्रेस के कार्यकाल के बराबर अर्थात 5 वर्ष होता है, लेकिन चुनाव के बाद तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नई कांग्रेस का गठन ना हो जाए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं किया जा सकते। जो स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकते।
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस इस समिति के किसी सदस्य को वापस भी बुला सकती है, रिकॉल कर सकती है। कार्य में शक्तियाँ राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के समान हैं, क्योंकि यह उसी की अनुपस्थिति में काम देखती है। फिर भी इसके कुछ एक कार्य निम्न प्रकार से हैं। पहला, संविधान कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करना, क्रियान्वयन पर दृष्टि रखना, आवश्यकता पड़ने पर कानून या आदेशों में संशोधन करना। दूसरा है राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय तथा सर्वोच्च जन महाभियोजक के कार्यों पर दृष्टि रखना तथा राज्य परिषद के आदेशों या निर्णयों पर जो संविधान या संसद के प्रतिकूल हों उनको निरस्त करने का काम स्थायी समिति करती है। राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए बनी योजना का परीक्षण करना तथा उसमें जरूरी संशोधनों को स्वीकृति देना भी स्थायी समिति का काम है। संसद सत्र नहीं हो रहा हो तो राज्य के उच्च अधिकारियों को चुनना या किसी की नियुक्ति या अनुमोदन करना या किसी को पद से हटाने का काम स्थायी समिति करती है। विदेश संधियों को स्वीकार करना या उन्हें लागू करने के बारे में भी अपना निर्णय देती है। राज्य के प्रतिष्ठावान व्यक्तियों को सम्मान या पुरस्कार देना तथा अपराधियों के प्रति दया के विशेषाधिकार का प्रयोग करना स्थायी समिति का काम है। आपात स्थिति अगर हो तो उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए भी उचित कदम उठाना, सेनाओं की लामबंदी करना, युद्ध शांति की घोषणा करना, देश में सैनिक कानून लागू करना या उसको हटाना स्थायी समिति का काम है। यह राष्ट्रीयता समिति, विदेश समिति, समुद्र पारीय समिति तथा अन्य आवश्यक समितियों को नियुक्त करेगी ताकि बिल की जांच पड़ताल की जाए तथा पास करने से उनके पूर्व उन पर पर्याप्त विचार विमर्श कर लिया जाए। आवश्यक होने पर जांच पड़ताल समिति का गठन भी करती है। जो कम्युनिस्ट देश है उसमें सारी सत्ता पार्टी के पास होती है, संसद वही करती है जो पार्टी चाहती है, अर्थात शीर्ष नेतागण जो भी चाहते हैं वही करते हैं। संसद को रबड़ की बोर कहा जाता है क्योंकि वह सरकार के कार्यों को वैधानिकता का लिबास पहना देती है। यहाँ शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का हनन किया गया है, अर्थात शक्तियों का डिवाइड सेपरेशन नहीं है। W.A. जोसेफ ने कहा है कि जून 1989 में टियानानमेन दुर्घटना हुई। CP के सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता डेंग ने हत्याकांड करा दिया। उसने अपनी जनवादी कांग्रेस के सैकड़ों सदस्यों को द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर कोई ध्यान नहीं दिया जिसमें कहा गया था कि इस विषय पर संसद में चर्चा की जाए। इसने इस संसद की राजनीतिक नपुंसकता को उजागर कर दिया। वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा भी जो तिब्बती हैं उनके बारे में एक कानून बनाना, वो भी इस सर्वोच्च जो संसद है या उसके बारे में उसको कमज़ोर आंकने की बात कहती है। धन्यवाद।